नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव आप तक B24। रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर। अररिया जिले के जोकीहाट विधानसभा चकाई गांव में जन स्वराज पार्टी के प्रदेश की युवा अध्यक्ष के द्वारा एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश के युवा अध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर कुमार शांतनु का आगमन पर स्वागत किया गया एवं वहीं जिलाध्यक्ष बबन सिंह, प्रखंड अध्यक्ष परवेज मुशर्रफ एवं हर प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष एवं युवाध्यक्ष अजीत भाई, जोकीहाट विधानसभा के प्रत्याशी सहायक आलम एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिसमें चुनाव को लेकर कई मुद्दों पर बात भी कही। क्या प्रदेश की युवा अध्यक्ष उन्होंने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी एवं महिलाओं का मुद्दा, बढ़ती भ्रष्टाचार और का मुद्दा पर बात किया। उन्होंने बताया कि अगर मेरी सरकार बनी तो मैं सबसे पहले शिक्षा पर काम करूंगा, क्योंकि शिक्षा से ही हर व्यक्ति का भला होगा और एक अच्छी जीवन जी सकती है और अपनी हक की लड़ाई लड़ सकता है। स्वास्थ्य पर एवं बेरोजगारी पर, किसानों का मामला, अन्य मुद्दों पर मेरी पहली नजर रहेगी और मैं यह वादा करता हूं कि आने वाले चुनाव में मेरी सरकार बनेगी और जनता सभी दलों को देख चुका है। लेकिन प्रशांत किशोर जिस मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की लड़ाई के लिए वह लड़ाई लड़ रहे हैं, वह अपने लिए नहीं, खुशी के लिए नहीं, बल्कि वह आम जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जातिवाद, मस्जिद, मंदिर, इस पर नहीं, वह विकास के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले जितनी भी सरकार थे, सभी ने जनता को उठाने का काम किया, लेकिन अब वह नहीं होगा। अब प्रशांत किशोर जाग चुके हैं जनता के हक की लड़ाई के लिए। वही जोकीहाट विधानसभा के हर जनता से अपील की, आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए वोट दें, ताकि आने वाले दिन आपके बच्चे का जीवन यापन अच्छी तरह से हो। संवाददाता मासूम रेजा की विशेष रिपोर्ट, देखिए पूरी खबर। दौड़ा हुआ है, किस मुद्दे को लेकर दौड़ा आपके हैं? मेरा नाम प्रोफेसर कुमार शांतनु है। मैं जन स्वराज पार्टी का प्रदेश युवा अध्यक्ष हूँ। मैं पूरे बिहार में एक अभियान, एक आंदोलन लेकर चला हूँ, जिसका नाम है बिहार बदलाव युवा संकल्प। मैं हर जिले के युवाओं तक पहुँचना चाह रहा हूँ, उनको एक अच्छी राजनीतिक परंपरा से जोड़ने के लिए निकला हूँ, उनको ये संकल्प दिलाने के लिए निकला हूँ कि हमारे नेता का चयन एक अच्छे मुद्दा के साथ होना चाहिए। ऐसे नेताओं का चयन होना चाहिए जो शिक्षा और रोजगार की बात करते हों, जो पलायन को रोकने की बात करते हैं, ना कि जाति, धर्म और परिवारवाद की बात करते हैं। सर, एक तरफ तो आप जन स्वराज के मतलब पूरा लहर चला रहे हैं, मगर कुछ ऐसा आदमी है जो कह रहा है कि बी टीम है बीजेपी का। देखिए, जन स्वराज जनता की ए टीम है। जन स्वराज जनता का वो सबसे बड़ा और सबसे मजबूत विकल्प है, जिसकी तरफ सारा समाज देख रहा है, क्योंकि पिछले 30-35 सालों से बिहार को विकास के जिस निचले स्तर पर लाकर दे दिया गया है, उसकी जिम्मेदार आज विपक्ष की पार्टियां भी हैं और जो समाज में सत्ता पक्ष की पार्टियां हैं वो भी हैं। कितने सीटों से लड़ेंगे बिहार में? बिहार में जन स्वराज अपने बूते पर 243 सीटों पर लड़ने जा रहा है। सर, अभी चुनाव नजदीक आ चुका और विपक्षी दलों के द्वारा यहाँ पे लाभ के बहुत सारे दिए जाते हैं, जैसे अभी पेंशन को बढ़ाया गया विपक्षी के द्वारा। देखिए, इस बात से ये पता चलता है कि सरकार जो है चुनावी साल में लोगों को लुभाने के लिए अपने इन छोटे छोटे हथकंडों का इस्तेमाल कर रही है। जिस मांग को हम पिछले 3 सालों से कह रहे थे, चाहे वो वृद्धाओं के लिए बढ़े हुए पेंशन की बात है, अब जाकर उन्होंने आंशिक रूप से इस बात को स्वीकारा है। तो ये यह भी बताता है कि लोकतंत्र में अगर विपक्ष की आवाज़ बहुत मजबूत हो, विपक्ष अगर सच्चे मुद्दों की बात कर रहा हो, तो सरकार को झुकना पड़ता है उनकी बात मानने के लिए। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो हम पिछले 2 महीने से एक हस्ताक्षर अभियान की तरफ निकले हैं। 2023 में जब जातिगत जनगणना हुई थी, उसमें हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था कि 94 लाख जो परिवार हैं, जो पिछले समाज के परिवार हैं, उनको 2-2 लाख का मुआवजा मिलेगा। 2 साल से उनके कान पर जू तक नहीं रेंगा। अब जब जन स्वराज एक अभियान के रूप में इस बात को लेकर जनता तक जा रहा है, तो अब उन्होंने 2 दिन पहले अब ये ऐलान किया है कि अब वो इस बात को पूरा करेंगे। तो ये बात का प्रमाण भी है कि जन स्वराज की आवाज़ इतनी मजबूत है कि सरकार को भी अपने वादों को पूरा करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, सरकार को हमारी बातों को सुनने के लिए मजबूत होना पड़ रहा है।
तो जनता का भरोसा जो जनसुराज पे है अब वो पूरा होता हुआ दिखाई देता है। जनता को क्या संदेश देंगे आप? जनता को सिर्फ एक संदेश देके जाना चाहता हूं, एक अच्छे नेता का चुनाव कीजिए। आप अपने समाज में ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिए जो आपके समाज के बारे में बात करता हो, आपके समाज के मुद्दों के बारे में बात करता हो, जो अररिया और जोगीहाट में शिक्षा रोजगार की बात करता हो, जो यहाँ पलायन रोकने की बात करता हो, जो आपसे मजहब के नाम पे वोट मांगने आता है आप उसको मिल के नकारिए। जो आपसे जाति और परिवारवाद के नाम पे वोट मांगने आता है आप उसको मिल के नकारिए। जब आप वोट देने जाइए तो किसी नेता का चेहरा नहीं, अपने बच्चे, अपने पति, अपने बेटे का चेहरा याद करके जाइए कि आपके वोट देने से उसको कितना फायदा होगा। बस यही संदेश देने जा सर, एक रहा बार परिचय दीजिए। हूं। मेरा पूरा नाम प्रोफेसर कुमार शांतनु है। मैं जन स्वराज का प्रदेश युवा अध्यक्ष हूँ।